हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा टाइम हो रहा 11:30 और अब बनाएंगे हम खाना, क्योंकि हमारा हो रहा है सिलेंडर ख़त्म और चूल्हे पे अभी है धूप, तो इसलिए अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे छाया आने लगे है। तो अब बनाएंगे हम खाना। और सुबह का सारा काम हो गया है, कपड़े भी हमने धुल दिए हैं, थोड़े से कपड़े रह गए। ये सारे कपड़े धुल गए, बच्चों की ड्रेस भी धुल गई और पानी भी भर दिया है। और ये सारे बर्तन भी धुल गए सुबह के। ये कपड़े रह गए एक बार के और पानी भी भर गया है पीने का। और एक बार के मशीन में हैंगे, इसको घुमा दूंगी मैं। और ये कपड़ों के लिए पानी भर कर रख दिया है और सारे कपड़े धुल के सुखा दिया है, क्योंकि अब ये चूल्हे पे धूप। तो अब और कढ़ाई पे मैंने लगा लिया मिट्टी, क्योंकि नहीं तो कढ़ाई हो जाएगी नीचे से काली। और इसको आज हो गया है सामान ख़त्म, तो इसलिए आज बनाएंगे कढ़ी। टमाटर लहसुन और लाल सूखी मिर्च को मिक्सी में पीस लूँगी। और उसके बाद मैंने सारा सामान तैयार करके बाहर रख लिया है चूल्हे के पास में, वरना फिर बार बार अंदर बाहर जाना पड़ेगा। तो एक ही साथ में सारा सामान ले आई थी बाहर सब कुछ। और बेसन का घोल बना रही मैं पकौड़ी तारने के लिए, क्योंकि आलू नहीं डालने की पकौड़ी में, मुझे आलू पसंद नहीं है, तो इसलिए बेसन की ही पकौड़ी बनाऊंगी, खाली बेसन की। और इसमें नमक और जीरा और थोड़ी सी हल्दी मिला लिया है। इन सबको मिलाने के बाद फिर मैं साथ साथ ही कढ़ी का भी घोल तैयार करती रहूँगी, क्योंकि चूल्हे पे आँच इतनी तेज़ हो गई कि साथ के साथ ही पकोड़े उतरते ही तुरंत कढ़ी छोंकी जाएगी, नहीं तो फिर बाद में तेल ज़्यादा गर्म हो जाएगा और तेल में आग लगने का डर भी रहेगा फिर। तो इसलिए साथ के साथ ही मैंने कढ़ी का घोल भी तैयार कर लिया और पकोड़े का भी घोल तैयार कर लिया है साथ के साथ ही। और मैं कड़ी पत्ता तोड़ के लाऊंगी, यहीं पे लगा रखा मैंने गमले में, छोटा सा पेड़ है, तो उसी से मैं कड़ी पत्ता तोड़ के ले आई। और जब तक मेरा तेल भी गर्म हो गया तो मैंने इसमें छोटी छोटी पकौड़ियाँ उतारनी शुरू कर दी चम्मच से, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पकौड़ी भी कड़ी में अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए छोटी छोटी पकौड़ी उतारी मैंने। क्योंकि ज़्यादा बड़ी पकौड़ी से कड़ी थोड़ी सी टाइट हो जाए, चाहे वह पतली भी हो, तो वो बड़ी पकौड़ी रहे तो वो सारा पानी सा सोख ले कड़ी का, तो इसलिए कड़ी थोड़ी उससे कैडी हो जा, पतली सी कड़ी अच्छी लगे। ज़्यादा कैडी अच्छी नहीं लगती कड़ी, ना ही पतली अच्छी लगती, ना ही ज़्यादा टाइट। और मैंने पकौड़ी एक बार का उतार लिया है पकौड़ी का गांड, और दूसरी बार मैं पकौड़ी डालनी शुरू कर दूँगी इसमें। बहुत जल्दी उतर गई एक बार की पकौड़ी, 2-3 मिनट मुश्किल से लगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता चूल्हे पे बनाने में खाना। और अब भी मेरे ऊपर धूप आ रही, क्योंकि ऊपर मैंने थोड़ी सी वो भी कर रखी जिससे कि मेरे ऊपर धूप ना आवे, लेकिन फिर भी धूप आ रही। चूल्हे के ऊपर तो छाया है, बल्कि मेरे ऊपर धूप आ रही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई ना, पीछे कमर पे ही तो है, तो फिर मैं कर लूँ इसको भी। जब तक रोटियाँ सेकूँगी, जब तक तो कड़ी छोंक के, उसके बाद जब रोटियाँ सेकूँगी उस तक तो मेरे ऊपर छाँ ही जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने कड़ी छोंकनी शुरू कर दी थी, क्योंकि फिर ना ज़्यादा लेट हो जाता खाने में, तो फिर भूख भी लग रही थी, क्योंकि सिलेंडर वाला तो आज भी नहीं आया था और ना ही वो आने का, क्योंकि संडे था ना, तो इसलिए सिलेंडर वाला आया नहीं। तो कल मंडे में आएगा फिर सिलेंडर, तो इसलिए फिर मैं आराम से बैठ के आराम से पकौड़ी उतार रही। और पसीना इतना आ रहा कि गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, और हवा भी चल रही वैसे तो, पर पसीना आ रहा। और उसके बाद मैंने दूसरी बार भी पकौड़ी उतार ली। मैं तीसरी बार की पकौड़ी डालूँगी। पकौड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी, क्योंकि बच्चे भी मांग रहे थे, उन्हें भूख लग रही थी, क्योंकि टाइम तो 11:15 या 12 के करीब हो रहा था। जब तक मैंने सारी तैयारियाँ वगैरह करी तो इतने ही टाइम हो गया था। तो फिर बच्चे भी इधर उधर घूम रहे थे, मम्मी दे दे पकौड़ी। मैं कहा ठीक है मम्मी, क्या बनाया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा बोल रहे थे। मैं कहा ठीक है पकौड़ी बनाई, अब भी दूँगी, कढ़ी बनाऊँगी। तो पूरा सामान हो गया था, कढ़ी नहीं बनाई थी। और
सामान ख़त्म होते ही मुझे लग रहा था कि कढ़ी बना लूँ, कढ़ी बना लूँ। कढ़ी को सोचते ही मुंह में पानी सा आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने आज तो मतलब तुरंत इंतज़ार नहीं करा 1-2 दिन का भी, इसलिए अगले दिन मैंने कढ़ी बना ली। क्योंकि 1 महीना हो गया था, कढ़ी बहुत ही वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी। ऐसा मन कर रहा था कि खाए चले जा बस। और ये मैंने छोटी कढ़ाई में बनाई थी। और उसके बाद मैंने सारी पकौड़ी उतार ली। बहुत जल्दी उतर गई थी, ऐसे ही 5-6 मिनट मुश्किल तो लगी होगी पकौड़ी उतारने में, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा। आँच बहुत तेज़ हो रही थी और बच्चे आ गए इसी बीच में और कह रहे मम्मी दे दे कुछ खाने के लिए। मैं कहा ठीक है अभी दे रही पकौड़ी, अपनी कटोरी ले आओ। तो फिर दोनों आप अपनी कटोरी लेकर आ गए। मैं कहा ठीक है अभी ले लो पकौड़ी, और दोनों को पकौड़ी दे दी थी। उसके बाद गाल के और लकड़ियों की आँच थी, तो बीच बीच में लकड़ियाँ थोड़ी सी आगे को खिसकानी पड़ रही थी, क्योंकि बार बार लकड़ियों को खिसकाना तो पड़ा ही है, वरना फिर भी पीछे आ जा तो आँच फिर पीछे हो जा, तो इसलिए उन्हें बार बार आगे भी सरकाना पड़ रहा था। और आँच बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैं ले आई थी और बर्तन उठा कर बच्चों को पकौड़ी भी दे दी थी। यहीं पे घूम रहे थे, मम्मी पकौड़ी दे दे। मैं कहा ठीक है अभी दे रही। तो फिर मैं इनके लिए अपने आप ही कटोरी उठा के ले आई थी और चमचा भी ले आई थी साथ में कड़ी छोकने के लिए, उठा के और दे दी थी इनको पकौड़ी। और ये तो अपने आप ही ले आया था अपनी कटोरी। मैं कहा ठीक है तेरे को अभी दे दूँगी। तो इसको भी दे दी थी मैंने पकौड़ी, और दूसरे बच्चे को भी दे दी थी पकौड़ी रख के। और दोनों बच्चों को पकौड़ी दे दी थी, और अपनी जो कढ़ी में डालनी थी वे रख ली थी बचा के। और इन्हें मना कर दी थी कि अब और नहीं देने की, क्योंकि अब और पकौड़ी मुझे कढ़ी में डालनी। तो मैं कहा अब की बार मत आना लेने के लिए। तो फिर कह रहे थे ठीक है मम्मी। मैं कहा अभी थोड़ी देर में रोटी सीख जाएगी फिर रोटी खा लियो। ठीक है अभी खा लेंगे, ऐसा बोल रहे थे। मैं कहा ठीक है। तो मेरी सारी पकौड़ी उतर के हो गई थी तैयार। उसी के साथ मैंने कढ़ी में छोंक लगाने की कर दी थी तैयारी। तो थोड़ा बहुत सामान मेरा और किचन में रह गया था, गरम मसाला और मेथी वगैरह, तो फिर मैं वो भी ले आई थी उठा के। उसे लेने के लिए अंदर जा रही थी किचन में, क्योंकि सारा सामान तो मैं ले आई थी, फिर भी कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं किचन में। तो किचन में तो ले आई थी मैं सारा सामान जो कुछ भी रह गया था मेरा। और हल्दी भी ख़त्म हो गई थी, तो मैं हल्दी भी ले आई थी किचन में से। तो इसमें हल्दी थोड़ी रह गई थी मसालेदानी में, तो मैं वो भी ले आई थी, क्योंकि इसमें थोड़ी थी तो वो मैंने बेसन के घोल में डाल दी थी पकौड़ी की में। तो मैं और ले आई थी फिर किचन से जाके। और मैंने चूल्हे में और लकड़ियाँ लगा दी थी, जिससे मेरी कढ़ी जल्दी बन जाए, तेज़ सी आँच हो जा। और पसीना बहुत आ रहा था, बहुत गर्मी लग रही थी, बार बार पसीना पोंछ रही थी, क्योंकि गर्मी तो लगे है चूल्हे के सामने बैठकर। वैसे भी धूप भी आ रही थी मेरे ऊपर। कढ़ी में तेल तो गर्म हो ही रहा था, इसमें मैंने मेथी डाल दी और प्याज डाल दी कटी हुई लंबी लंबी, और जीरा डाल दिया। और राई मैं ज़रूर डालती हूँ कढ़ी में भी, और पनीर भी बनाऊँ उसमें भी, क्योंकि मुझे राई का छौंक बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए मैंने राई भी डाल दी कढ़ी में। और उसके बाद डाल दिया टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्च का पेस्ट। और ये डालते एकदम से कढ़ी में बहुत अच्छा खदका लगना शुरू हो गया था कढ़ी के मसाले में, और बिल्कुल अच्छे से मसाला पक गया था तेल में। तो इस मसाले को मैं थोड़ी सी देर पका लूँगी ऐसे ही रख के। और उसके बाद कढ़ी में यूँ डालूँगी कढ़ी पत्ता कढ़ी के छोंक में, क्योंकि कढ़ी पत्ते के बिना भी टेस्ट थोड़ा सा कम सा अधूरा सा रह जा। तो कढ़ी पत्ते को डाल के थोड़ा और चला लूँगी, और उसके साथ ही डाल दूँगी इसमें जो बेसन के घोल का कटोरा रखा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे वो कर लूँगी, इसमें से उतार लूँगी बेसन, ताकि वेस्ट न जावे। और जो घोल की कटोरी थी इन सबको धुल के साफ पानी को इसमें कर लूँगी, ताकि बाद में कढ़ी में डाल लूँ। तो इसको मैंने छुटा लिया है अच्छे से। और उधर मसाला भी पकने लग रहा, मसाला भी तैयार हो रहा। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने कढ़ी में।
और उसके बाद मसाला अच्छे से पका लूँगी। जब मसाला तेल छोड़ देगा तब उसमें कढ़ी का घोल डाल दूँगी। छाई में मैंने बेसन घोल के रख रखा और उसमें डाल रखा थोड़ी सी हल्दी, नमक और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल रखी और कुछ नहीं डाल रखा इसके अलावा। और उसको सब कढ़ाई में छोड़ दूँगी मैं और थोड़ा पानी ऐसे ही मिक्स करके डाल दूँगी और जितनी ज़रूरत होगी इतना पानी डाल दूँगी। लेकिन इसके हिसाब से मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी रहेगी। मैंने बड़ी कढ़ाई नहीं ली क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसी में ही बन जाएगी, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी सी कढ़ाई लेनी थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसी में ही बना लूँ क्योंकि थोड़ी सी हैवी सी है। दूसरे वाली जो बड़ी कढ़ाई है वो थोड़ी सी वेट कम है उसका, तो इसीलिए मैंने इसी में ही बना ली थी फिर, क्योंकि फिर इसमें कढ़ी नीचे लगने की नहीं। और नमक वगैरह मैं कढ़ी में साथ के साथ ही डाल दूँ फिर भी मेरी कढ़ी फटती नहीं, क्योंकि कुछ लेडीज ऐसे करे कि नमक बाद में डाल लें थोड़ा सा ताकि कढ़ी फटे ना, लेकिन मैं कभी भी बाद में नहीं डालती नमक, हमेशा साथ के साथ डाल लूँ फिर भी मेरी कढ़ी एकदम अच्छी बने, बिल्कुल भी नहीं फटती कढ़ी, क्योंकि मैं उसे चलाती रहूँ बार बार। और थोड़ी कढ़ाई का झुकाव मेरी तरफ हो रहा था तो मैं उसे सीधा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे नहीं करती, किसी और चीज़ से करूँगी। इसे बीच में मैंने आटा भी मंगा लिया था अपनी बहन से कि यहाँ पे बैठे बैठे इतने कढ़ी पकेगी, जब तक मैं अपना आटा भी लगा लूँगी। और उसके बाद कढ़ी अच्छे से पक गई थी, थोड़ी बाहर भी आ गई थी, लेकिन ज़्यादा नहीं आ पाई क्योंकि मैं उसे चला रही थी। मैंने आटे भी बीच में छोड़ दिया था और उसमें डाल दी थी पकौड़ी।